बेल्ट, नालों के किनारे और इस तरह की जो जगह हैं जहाँ पे सीडीए के बायलॉज में ममनू है, वहाँ पे इस तरह की कोई भी इबादत करने वाली जगह जो है वो तामीर नहीं होनी चाहिए। जिस मस्जिद की तरफ इन्होंने इशारा किया है वो मस्जिद हमने बंद करवा दी है, ठीक है, और उसका हमने लिख के भिजवा दिया है। जाहिर है पुलिस के पास जो कानून है वो कानून बाज औकात जो है बाज जगहों पे इतलाक नहीं होता। इनकी पाबंदी सीडीए ने करानी है और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और उनको हमने लिख के भेजना है। तो मस्जिद जो जिनकी तरफ ये इशारा करवा रहे हैं वो बंद हो गई है। ठीक है। अच्छा बिन्यामीन साहब, क्योंकि हम ओवरऑल बात करें यहाँ पर कि हालात पहले क्या थे और अभी क्या हैं, अगर आप 20, 25, 30 साल पहले वाले पाकिस्तान में चले जाएं, यहाँ जहां पर इस किस्म की कोई चीजें नहीं थी, जहां पर लोगों को इतना खौफ नहीं होता था बाहर निकलते हुए। आज एक वालिदैन से अगर पूछ लिया जाए तो उन्हें अपना बच्चा आधा घंटा भी बाहर चला जाए खेलने के लिए तो उन्हें एक खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि पता नहीं वापस क्यों नहीं आया या क्या हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, आप आईजी हैं, आप एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत में जिसका काम ही होता है, जिम्मेदारी ये कि अवाम के जानो माल का तहफ्फुज जो है उसको यकीनी बनाया जाए, हमसे ऐसी क्या गलतियां हुई हैं बिन्यामीन साहब के हालात यहां तक आ गए? देखिए जी, अगर आप तारीख का मुताला करें और पीछे जरा चले जाएं तो हमारे मुल्क में अल्लाह के फजल करम से ये क्लाशनकोफ का कल्चर भी नहीं था, उनका कल्चर भी नहीं था। तो अफगानिस्तान की जो रशियन इन्वेजन हुआ तो उसके साथ साथ ये दोनों चीजें आ गई। उसके बाद फिर जब दोबारा अफगानिस्तान पे हमला हुआ तो उसके साथ फिर आपका ये टेररिज्म फैक्टर जो है वो आ गया। तो ये चीजें जो हमें अनफॉर्चुनेटली बाहर से तोहफे में मिल रही हैं, तो मैं तो इस बहादुर कौम को सलाम पेश करूंगा कि ये इन हालात में भी जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। क्या पब्लिक, क्या पुलिस फोर्स, क्या अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, और दिन ब दिन आप 2008-9 को आप अगर कंपेयर करें, जनरली पूरे मुल्क में अगर आप कंपेयर करें, मैं इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, तो आज हालात बेहतर हैं एज कंपेयर टू 2009 और 8। और आप पुरानी बात कर रही हैं तो उसका जवाब यही है कि ये चीजें हमें अनफॉर्चुनेटली इम्पोर्ट होकर मिल गई। सही, वो हिस्ट्री जो हमारी रही। अच्छा, आप इन पे अवाम को ये यकीन दहानी करा रहे हैं, इस्लामाबाद के अवाम को, कि मुहर्रम जो है वो उनका अमन अमान से अल्लाह ने चाहा तो गुजर सकेगा और आप लोगों के इक़दामात इस हवाले से पूरे हैं? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। पिछला मुहर्रम, उससे पिछला मुहर्रम भी पीसफुली गुजरा। हमने जो जितनी भी 909 के करीब जो है मजालिस हैं उनको हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रखी है। और इसके अलावा 177 के करीब जो छोटे बड़े जुलूस होंगे, हमारा जो है G6 इमाम बारगाह से सबसे बड़ा जुलूस निकलता है, इसी तरह कराची कंपनी से निकलता है। हम इंशाल्लाह इनको रिंग्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और फुल सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड करेंगे, और हम कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ेंगे कि लोगों की जान और माल और अज़ादारान जितने भी हैं उनकी जान और माल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ में रहे और ये पुरअमन रहे, ये शहर पुरअमन रहे, ये मुल्क पुरअमन रहे। सही, राइट। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बिन्यामीन साहब? एक सवाल आपसे अलामा साहब करना चाह रहे हैं। मैं सवाल नहीं करना चाह रहा, बल्कि बिन्यामीन साहब की इस गुफ्तगू से मैं अप्रिशिएट करते हुए इसको ये अर्ज करूंगा कि गुज़श्ता इस अरसे में वाकई मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इन्होंने बड़ी जहमतें उठाई हैं और वाकई यहाँ पर अमन व अमान कायम करने में इन्होंने अपना भरपूर रोल प्ले किया है। हमें बस छोटा सा गिला इसी मस्जिद के प्लाट और इन मामलात में था, तो वो अभी उन्होंने काम रुकवा दिया है, लेकिन काम जब शुरू हुआ तो उस वक्त वहां पर पुलिस की नफरी मौजूद थी और आजादी से उन्हें नारे भी लगाने दिया गया और काम भी करने दिया गया। सिर्फ ये गिला था। अब इन्होंने तमाम चीजें भी कंट्रोल हो, और हमें ये उम्मीद है कि इसके बाद इंशाल्लाह ताला ये ज्यादा तंदही के साथ इन उमूर की तरफ भी तवज्जो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बिन्यामीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस्लामाबाद में क्या इकदाम किए गए मुहर्रम के हवाले से उनसे आगाह करे थे। हाजी हनीफ तैयब साहब मौजूद हैं कराची में, उनसे पहले बात करने की कोशिश की थी लेकिन राब्ता मुमकिन नहीं हो पाया था। हाजी हनीफ तैयब साहब, आप जरा ये फरमा दीजिए, क्योंकि हम इकदामात का भी जायजा ले रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से हम बात भी करें टेलीफोन पर, जो अभी अलामा साहब से पहले गुफ्तगू हो रही थी कि वजूहात क्या है, आखिर अवामिल क्या है, आपको क्या समझ में आता है कि ये वाकई में हमारी अपनी कोई कोताहियां, हमारी अपनी गलतियां हैं, या फिर कोई तीसरी कुव्वत आ रही है और इम्पोज करती चली जा रही है और हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि आराम से उन्हें खेलने का मौका फराहम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आपने बहुत अहम उन्वान पर, अहम मौके पर गुफ्तगू रखी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर की क़ुव्वतें मुलव्विस हैं,
लेकिन बाहर की कुव्वतों का मुलविस हो जाना हमारे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हुए, ये वो हमारा कसूर है जिसको कभी कोई माफ नहीं कर सकता। अफगान वार के मौके पर भी जल्दबाजी में और अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये नहीं सोचा गया कि ये जो क्लाशनकोव फिर वहां से आएंगी, असला आएगा, डॉलर आएंगे, पैसे आएंगे, हीरोइन आएगी, उससे हमारा माशरा तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इस पर कभी किसी ने गौर नहीं किया। मैंने जब वजीर आजम ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी मीटिंग, तो उस वक्त कियानी साहब को और उस वक्त के डीजी ISI को कहा था कि हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक टाइम दें। हम आपसे मालूम करना चाहते हैं ऐसी अफगान वार में हमें इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या थी जिसके नतीजे में पूरा पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान के तालीमी इदारे तबाह हो जाएं, अमन तबाह हो जाए। पाकिस्तान बनने के बाद भी शिया सुन्निया रहते थे। मुहर्रम में जलसे शिया हजरात के भी होते थे, मुहर्रम में जलसे सुन्नी हजरात के भी होते थे। तकरीबन रात को एक ही वक्त खत्म होते थे और इसके बाद सब लोग घरों में या सवारियों में पैदल जाते थे, कोई किसी को मारता नहीं था। ये पैसा बाहर से आया इस काम के लिए। बाहर से पैसे के आने पर हुकूमत ने जब गहरी नींद सोने का इरादा किया तो उसको जगाया गया। बार बार की हुकूमत, माजी की हुकूमतों को बताया गया। हाजी साहब, आपने जो फौज से डीजी ISI से उस वक्त के टाइम मांगा था, तो क्या वो वक्त आपको मिला? क्या वो आपको आपके सवालात के जवाब दिए गए? कौन? दोबारा दोहराइए। नहीं, वो ना तो वो वक्त हमें मिला, न वो आज तक वो वक्त मिला, न ये कहा गया कि हम मसरूफ हैं, कुछ देर ठहर जाओ। न कभी इस बात का जवाब मिला कि ये बाहर से जब इतने पैसे आ रहे हैं और इतने आपको खुतूत लिखे जा रहे हैं कि बाहर से पैसे मत आने दो, बाहर से जो पैसा आए वो हुकूमत को आए। हुकूमत इसके बाद देखे कि किनको देना है जो अमन पसंद हो, जिनके पास असला न हो, जिनका कत्ल गारतगरी से ताल्लुक न हो, जिनका खुदकुश हमलों से कोई ताल्लुक न हो। ऐसी किसी चीज पर तवज्जो नहीं दी गई तो जाहिर है कि अल्टीमेट उसका नतीजा यही निकलना था। और कोई भी सियासी वजूह बयान करके मसलियत से काम ले तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन कराची की कत्ल गारतगरी में एक फैक्टर बहरहाल फिरका वाराना है। ठीक, एक अगर चंद शिया मारे जाते हैं तो उसके रद्द अमल में हमें अंदाजा हो जाता है कि इन्हें अब सिपाही साहबा से खतरा हुआ है, तो चंद दिनों बाद सिपाही साहबा को कोई मारा जाएगा। ये कतई शिया सुन्नी झगड़ा नहीं है, ये इसको यानी शिया सुन्नी झगड़ा देने की एक वो रंग देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मैं हाजी साहब ये कराची के हवाले से मजीद आपसे बात करना चाहूंगी और इनफैक्ट CCPO कराची भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशावर के हवाले से एडिशनल IG ऑपरेशंस पेशावर मसूद अहमद आफरीदी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर पेशावर से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मसूद आफरीदी साहब। वालेकुम सलाम। मसूद आफरीदी साहब, बता दीजिए कि वहां पर क्या सिचुएशन है? पूरे मुल्क में रेड अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, मुख्तलिफ इकदाम भी हम सुन रहे हैं। आप किस तरह से अपने अवाम को यकीन दहानी इस बात की करा सकते हैं कि जो आपकी तरफ से इंतजाम किए गए हैं, जो इकदाम लिए गए हैं, उसमें जो कत्ल गारत हमें मुहर्रम में नजर आती है, जिस तरीके से नफरतें बढ़ती नजर आती हैं, लोगों की जानों से खेला जाता है, ये मामला इस दफा नहीं होंगे? ये जी इंशाअल्लाह ताला हमने जो सारी तैयारियां की हैं वो हमारी फोर्सेस ग्राउंड पे पहुंच गई है। हमारे बिल्कुल ये मकासद होंगे कि हम इमाम बारगाहों जलीसों की हिफाजत करें, मजहबी उलमा करावीन की हिफाजत करें और शरीफ शहरियों को हर मुमकिन हिफाजत दें। ये हमारी पहले भी यही थी और पिछले साल भी हमारा अल्लाह ताला के फजल करम से जलूस बड़ा सही गुजर गया था। एक दो वाकयात के अलावा आमतौर पे ये बिल्कुल ठीक ठाक गुजरा था। और इसमें हमने जो थ्रेट असेसमेंट भी की है वो भी हमें भी पता है, हमें परसों से इसका पता है। इसमें टारगेट किलिंग होगी, खुदकश हमले होंगे, अटैक्स होंगे और इसके लिए हमने जो है काफी तैयारियां की। आप कह रहे हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि मुहर्रम में पेशावर का आप जिक्र कर रहे हैं, पूरे सूबे का बता रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि जी आप कह रहे हैं कि खुदकुश हमले होने की भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप कह रहे हैं टारगेट किलिंग भी हो सकती है। दिस इज व्हाट यू सेड? बिल्कुल जी। ओके, तो इसके टारगेट किलिंग भी हो सकती है और उसके लिए हमने तैयारियां की है। ठीक है, तो इसमें हमारे 4 अजला हैं, DI खान, हंगू, कोहाट और पेशावर।
जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। ओके। जहाँ पहले भी वाकयात हुए हैं वो पिछले साल भी मैं DIG कोहाट पर हंगू को मैंने खुद डील किया था। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल है। राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद अफरीदी साहब, हमें थोड़ा सा बता रहे थे पेशावर के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इनके पास इंफॉर्मेशन है कि वहां खुदकुश हमले भी हो सकते हैं, टारगेट किलिंग भी हो सकती है, वो उसको देखते हुए उसके मुताबिक जो है वो इकदाम कर लिए गए हैं। और इनका मानना यह है कि अल्लाह ने चाहा तो ऑब्वियसली ये मुहर्रम जो है हमारे लोगों का बहुत आराम और सुकून से गुजर जाएगा। बहरहाल हाजी हनीफ तैयब साहब, मैं आपसे वो जो हम पहले बात कर रहे थे वापस उसी सवाल की तरफ आती हूँ कि हम एक मुसलमान की हैसियत से हम कहते हैं कि जी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं, इस्लामी रियासत है, वहीं पर हमें मजहबी फिरकावारियत नजर आती है। अगर कहीं मजहबी फिरकावारियत नहीं है तो एटलीस्ट उसको ये रंग देने की जरूर कोशिश की जाती है। हमें क्यों इतनी नफरतें बढ़ती नजर आ रही हैं, और आखिरकार ये कंट्रोल करना काम किसका है, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, मैं खाली हुकूमत पर जिम्मेदारी डालने के लिए आमादा नहीं हूं। हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करे, और बहुत सारी जानें भी इन्होंने दी हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी उलमा की भी है, ये जिम्मेदारी मशाइख की भी है कि वो इस पुरअमन फिजा के कायम के लिए कुर्बानी दें। अभी पेशावर से जो हमारे पुलिस के अफसर साहब ने बात की, मैं दुआ करता हूं कि पेशावर चाहे वो सूबे खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो या पंजाब हो, सब में अमन से पूरे अमन से मुहर्रम का महीना गुजर जाए। कल यहाँ चीफ मिनिस्टर सिंध क्या मीटिंग भी थी, यहाँ भी होम सेक्रेटरी, IG और कराची के CCPO थे, और इन खदशात का इजहार कर रहे थे कि मुहर्रम में ऐसी कोई नाखुशगवार बात पैदा हो सकती है जिसका हम नोटिस ले रहे हैं। तो ये नोटिस ये लोग भी लें, नोटिस उलमा को भी लेना चाहिए। वो अपने लोगों में कम से कम तहम्मुल की फिजा पैदा करें, बर्दाश्त का मादा पैदा करें। वो अपने मुकर्रिन को समझाएं कि इश्तियाल अंगेज बात करने से कोई फायदा नहीं है। पूरी दुनिया में इस्लाम का, पाकिस्तान का नाम हमारे अपने रवैयों ने खराब किया है, और पूरी दुनिया में जब यहाँ कोई कत्ल गारतगरी का वाकया होता है तो दुनिया के अखबारात के फ्रंट पेज पर वो स्टोरी छपती है और इस्लाम और पाकिस्तान बदनाम होता है। तो कलेक्टिव, इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ उलमाज, ऑफ मशाइख एंड ऑफ पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल द फैक्टर्स हैव टू प्ले द रोल। सबको मिलकर रोल अदा करना है, रोल अदा करना चाहिए। और हमें दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमारी कोताहियां जरूर हैं, माजी की कोताहियों की वजह से हम ये भुगत रहे हैं, लेकिन अब तुझसे हम गिड़गिड़ा कर माफी मांगते हैं कि कम से कम हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तो हो, हमारे बच्चों जो स्कूल जाते हैं वो खैरियत से वापस तो आए, अमन तो कायम हो जाए यहाँ पाकिस्तान में। और उस अमन में हमें किसी एक को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, हम अपने सबको रोल अदा करना चाहिए। और ये बात जो गालिबन थोड़ी देर लाइन डिस्टर्ब थी, तो उस वक्त शहीदी साहब ने गालिबन कहा होगा कि जब प्लॉट पर मस्जिद के कब्जा होता है उस वक्त हमारी इंतजामिया सो रही होती है, उस वक्त पुलिस एक्शन नहीं लेती। जब कब्जा बंद हो जाता है, कच्ची मस्जिद बन जाती है, 5 वक्त की नमाज शुरू हो जाती है, फिर तोड़ने आते हैं तो एक पूरे मुल्क में शोर मचता है।